पहुंच चुके हैं महवा विधानसभा में। यहां पर कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन लोगों का अब की बार क्या मत है, किसकी सरकार चाहते हैं और किसको अब की बार यहां का विधायक बनाना चाहते हैं। सीधा लोगों से बातचीत करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे और प्रदेश को लेकर क्या सोचती है यहाँ की जनता। क्या नाम हुआ भाई साहब आप? मेरा नाम ओमवीर गुर्जर है। ओमवीर जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार भाई साहब? नहीं, सरकार तो सीधी सीधी बीजेपी की तरफ जा रहा है, वो तो रुक तो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जैसे महुआ विधानसभा क्षेत्र से अपन बात करके चलते हैं। यहाँ पर राजेंद्र जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के ओपी हुड्डा जी हैं और जो अपन के मुकुल भडाना जी भी हैं और रामनिवास गोयल जी भी हैं। तो वहाँ अपन बात करके चलते हैं कि बीजेपी प्लस कांग्रेस दोनों की अपन बात करके चलते हैं। बीजेपी कांग्रेस में ऑलरेडी उनके जो ताऊ जी हैं किरोड़ीलाल मीणा जी, वो रह चुके हैं, तो कोई पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी नहीं थी लगभग 20-25 साल से। और ओपी हुड्डा भी तीसरी बार विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उनकी भी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है। वो बस उल्टी सीधी कहानी वही राजनीतिक चलती रहती है उनकी। जैसे कि अभी मुकुल भडाना जी हैं, रामनिवास गोयल जी हैं, उन दोनों को मौका लगे तो शायद एक महुआ की दशा और दिशा दोनों ही चेंज होंगी। उसमें अपन बात करके चलते हैं कि जैसे कि मुकुल भडाना जी, वो एक वीआईपी प्लस एक प्रीमियम कैटेगरी से प्रत्याशी हैं। जैसे अपन मान के चलें कि खुद कैंडिडेट होगा, उसी प्रकार से अपने विधानसभा क्षेत्र को बनाएगा। वहाँ पर अपन बात करके चलते हैं कि जैसे कि मुकुल भडाना जी वैसे लोकलिटी तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपन के राजस्थान में आके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो शायद मेरा मानना ये है, लोगों से बातचीत में भी मेरे सामने ये आया है कि मुकुल भडाना जी यहाँ से उनको गुर्जर कम्युनिटी प्लस एससी दोनों ही वोटिंग अच्छी प्रकार से करेंगे और उनकी जीत। फिर ये नहीं कह देंगे कि बाहरी है, यहाँ का होना चाहिए। मैं बताऊं आपको, राजस्थान के अंदर ऐसे मैं आपको 10 एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे कि गुर्जर समाज के सामने सचिन पायलट हैं, वो भी बैदपुरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक राजस्थान के अंदर जाट, गुर्जर, मीणा तीनों समाज ही सचिन पायलट को दिल से चाहते हैं। उसका रीजन है एक अच्छा लीडर, प्रीमियम लीडर, ठीक है, एक दबंग लीडर। तो वहीं अपन बात करके चलते हैं हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुर्जर, मीणा, हिंदू, मुसलमान, उसको अपन रखें तो वो एक पॉजिटिव। सचिन पायलट की आपने बात करी, दमदार नेता की बात आपने करी। सचिन पायलट कह रहे हैं कि जिस तरीके से बातचीत चल रही है लोगों में, अभी हम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर पूछ रहे हैं, टोंक विधानसभा से भी हमने लाइव दिखाया है, तो टोंक विधानसभा से वो विधायक हैं। और पिछली बार जिस तरीके से बात हुई थी कि भाई 2.5 साल वाली बात, वो कह रहे थे कि भाई साहब उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया सचिन पायलट के और गहलोत बन गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि 2018 में सचिन पायलट पीसीसी चीफ प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते तो कांग्रेस की वो हालत होती कि एक फॉर्च्यूनर तो खरीदने की औकात नहीं रहती, लेकिन वो एक कमांडर जीप के अंदर नहीं आ पाते। ठीक। दूसरी बात, पूर्वी राजस्थान की वो ताकत थी पायलट साहब के साथ में, जिसकी अपन बात करके चलते हैं तो एक इतना बड़ा धोखा किया है एक पूर्वी राजस्थान के साथ में। मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं पूर्वी राजस्थान का रहने वाला हूं, कि पायलट साहब दबंग लीडर थे और कांग्रेस को लाने वाला पूर्वी राजस्थान था। राजस्थान के अंदर गहलोत साहब ने कौन सी चाल चली, जादूगर किया या बिना जादू के किया, कैसे किया, सोनिया को पटाया है, किसी को, मैं एक इंडिविजुअल लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बात करके चलूं कि 2023 के अंदर जो राजेंद्र गुड़ा जी ने कहा है कि फॉर्च्यूनर के अंदर विधायक आएंगे, कमांडर जीप में उनको लटकना पड़ेगा, ये मैं बोल सकता हूं। दूसरी बात, यदि 2000 कह रहे हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रभाव वो उनके सर, उन्होंने तो लाया है ना, चिरंजीवी लाया है। जब चिरंजीवी का काम पड़ता है ना, तो एक हो गए दोनों। सुनो मेरी बात, हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता भैया। मेरी बात सुनो, चिरंजीवी वो लेके आए, उन्होंने बोला चिरंजीवी से हम आएंगे, फूड पैकेट से हम आएंगे। जब चिरंजीवी का काम पड़ता है, जब जाते हैं ना हॉस्पिटल के अंदर, मुंह के बल उल्टी गिर जाती है वो चिरंजीवी। आज राजस्थान की यह हालत है कि जिनको टीचर 2021 में बनना था, पेपर आउट के कारण वो 2023 में जाके ज्वाइनिंग मिली है उनको, उन्होंने 2023 में दोबारा से प्री दी है, मेहनत दी है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब अपन कांग्रेस, वैसे मैं मानता हूं मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, लेकिन मैं कांग्रेस के बारे में ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं पायलट उसमें सचिन पायलट का ही फैन हूँ। ठीक है, सचिन पायलट का ही फैन हूँ। सचिन पायलट को जब पार्टी महत्व नहीं दे रही है तो फिर क्यों है? सचिन पायलट को तवज्जो नहीं दे रही है, उसके कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे रही है। रहने का कारण ये है क्योंकि एक पीढ़ीवाद जिसको अपन बोलते हैं, मैं लोकलिटी जहाँ यहाँ से खड़ा हुआ हूँ, यहाँ हरि सिंह जी महुआ एमएलए हुआ करते थे, उनके पुराने रिलेशनशिप से
उसकी वजह से हम कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस गलत नहीं है, एक कैंडिडेट गलत है, जो अशोक गहलोत जी हैं वो गलत हैं, उनको मैं गलत ठहराना चाहता हूँ। दूसरी बात उससे ही कह रहे हैं कि सचिन जी गलत हैं, धोखाबाजी कर देते हैं, मानेसर जाकर बैठ जाते हैं। सर मुझे बता दो, 2003 में परशुराम मदेरना एक चेहरा था, तब गहलोत को बनाएगा। 2008 में सीपी जोशी था, तब गहलोत को बनाएगा। 2018 में सचिन पायलट था, तब गहलोत को बनाएगा। या कौन सी किस बार वो गवर्नमेंट को लेके आए हैं राजस्थान के अंदर, किस बार लेके, उससे लेके आए हैं क्या कि यहाँ से दल्ला भेजा सोनिया गांधी के पास, ये दल्ला आ रहा है मैडम मुझे बना दो सीएम। कौन सा तरीका सर ये? ये जो लैंग्वेज उन्होंने जो यूज करते हैं, वो जो गहलोत जी है वो लैंग्वेज यूज करते हैं, वो गलत लैंग्वेज यूज करते हैं ना। कई निकम्मा है, नकारा है। हाँ, दल्ला है, ये तो किसी भी पार्टी के अंदर चला जाता है, इसको तो नीचे बैठने की औकात नहीं है इसकी, ऐसे बोलते हैं वो। ये लैंग्वेज उनकी अच्छी नहीं है सर। अब मैं की बार बदलाव चाह रही है क्या जनता? अब की बार तो बदलाव तो चाहेगी ना, बदलाव तो चाहिए। श्योर है सर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं राजस्थान की ही बात नहीं कर रहा, मैं पूर्वी उत्तर भारत की पूरे की बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस प्लस बीजेपी दोनों ही पार्टियों में मुझे एक भी एग्जांपल दे दो कि सचिन पायलट की बराबरी ये कर सकता है। उत्तर भारत या उत्तर राजस्थान? नहीं, उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ सर, उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वहां पे सचिन पायलट की, अब जैसे राजस्थान में अपन बात कर लेते हैं, 19 चेहरे, 20 चेहरे, 25 चेहरे बीजेपी ने बना रखे हैं। ठीक है, कोई बोलता है बालकनाथ को लेके आएंगे, कोई बोलता है दिया कुमारी को लेके आएंगे, शेखावत को लेके आएंगे, राठौड़ को लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। उल्टा सीधा वोट लेने की कहानी है। आज तक के इतिहास में पहले मैं बात कर लूँ, प्रेजेंट टाइम में यहाँ के लोकलिटी गुजर लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम बीजेपी को वोट देंगे, हमारे पायलट साहब के साथ धोखा किया है। पायलट साहब के साथ धोखा किया है, हम मानते हैं कांग्रेस ने। लेकिन दूसरी बात ये भी तो है कि तब वही बीजेपी सरकार थी जब 73 लोगों की छाती छलनी कर दी थी, जब राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे एक होटल में बैठ के शाम को पार्टी कर रहे हैं और इधर ट्रैक पे हमारे 73 लोग पड़े, तो हम किसका साथ दें सर? उससे बेटर है कि वोट फॉर नोटा या निर्दलीय प्रत्याशी भेजें यहाँ से, जो आगे जाके कम से कम सुनवाई तो करेगा। अभी मैं हिंडौन की बात कर लेता हूँ। मैं लोकलिटी यहाँ गोदरेज होम अप्लायंसेज में हिंडौन सिटी के अंदर पंजाब इलेक्ट्रॉनिक पर जॉब करता हूँ। मेरा घर वहाँ से 24 किलोमीटर, तो मैं बाइक से जाता था। रोडों की ये कंडीशन है कि वहाँ से हम चलते हैं तो हमें मैक्सिमम 1.5 घंटा 1 घंटा लग जाता है। यदि कोई डिलीवरी वाली महिला को यदि वहाँ से ले जाया जाए 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर के सफ़र में, उसकी डिलीवरी रास्ते में हो जाएगी। ये कंडीशन है। तो कह रहे हैं कि इतना विकास कर दिया गहलोत जी, कह रहे कुर्सी छोड़ नहीं रही। विकास के नाम पे गहलोत धब्बा है सर, विकास के नाम पे गहलोत धब्बा है। दूसरी बात यदि मैं बोलूं, तो क्या कांग्रेस पार्टी में सही है सचिन पायलट, या छोड़ देना? नहीं, यदि मैं बताऊं आपको, वैसे तो उनके सामने क्या परिस्थिति है इसको तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन कांग्रेस के लायक है ही नहीं, कांग्रेस पायलट के लायक नहीं है। अच्छा। कांग्रेस से उठ के पायलट बहुत ऊपर है। ठीक है, अब उनके सामने क्या समस्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि यदि कांग्रेस के अंदर पायलट को सीएम बनाया जाए, 2023 में तो आ नहीं रही है, बट कभी जब मौका लगे बनाया जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान में एक तरफा राज हो जाएगा। एक तरफा? हाँ, कांग्रेस को कोई हटाने वाला नहीं है यदि वहां पे पायलट साहब उस चेयर पे बैठेंगे जिस पे वो बोलते हैं ना कि चेयर मुझे नहीं छोड़ना चाहती हो गहलोत साहब। अब की बार आपके समाज का मूड क्या कह रहा है? अब की बार समाज के मूड है, निर्दलीय प्रत्याशी भेजेंगे। जहां पे प्रत्याशी हमें कांग्रेस का बेटर लग रहा है, जैसे कि हिंडौन के अंदर अनिता जाटव है, अच्छा प्रत्याशी लग रहा है, बेटर प्रत्याशी लग रहा है, उसको हम वोट करेंगे, कांग्रेस के को वोट करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। जहाँ लगता है कि नहीं यार ये तो वही है, जो वहाँ गया था वो जैसलमेर गए थे, ये वो प्रत्याशी है, तो लगता है कि नहीं यार वोट नहीं करेंगे इसको। तो और लोगों से भी पूछते हैं, आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम गोपाल है। गोपाल जी, आपको क्या लग रहा है? आपने वैसे तो बताया कि शब्दों का इस्तेमाल गलत किया, अगर सरकार के विकास की बात कर लें, प्रदेश में विकास की बात कर लें, तो क्या लग रहा है? प्रदेश की अगर अपन नॉर्मली बात करते हैं तो टोटली बीजेपी है। बीजेपी है? श्योर, बीजेपी चाहते हैं। हाँ। किन कारणों? ये कह रहे हैं दोनों ऐसे ही हैं, बीजेपी भी ऐसी, कांग्रेस भी ऐसी। अब प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं ओवरऑल तो बीजेपी ही क्या आए। काम आपको अच्छे लगे जिससे आप प्रभावित हुए, चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी आनी चाहिए? हाँ, वो अब बहुत सारे ऐसे काम है जो बीजेपी ने किए हैं, कांग्रेस ने नहीं किए हैं, और कांग्रेस कुछ ऐसे है जो हर कि गहलोत जी ने चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, 500 रुपए में सिलेंडर की बात करते हैं, लेकिन 500 रुपए का मोबाइल देने की बात करते हैं। मोबाइल अगर उन्होंने दिया है महिलाओं को, लेकिन वो बुजुर्ग, एक बात बताओ मेरे को, 60 बहुत गलत काम किया है महिलाओं को मोबाइल देके। क्या नाम हुआ जी आपका? नाम वीरेंद्र फागना है मेरा। वीरेंद्र
भागना जी कह रहे हैं कि भाई साहब महिलाओं को मोबाइल मिल गया। महिलाओं को मोबाइल देके एक बुरी आदत डाली है महिलाओं को बहुत गलत काम किया है, ये गलत काम करती है। बहुत गलत काम किया है। मोबाइल का केस आपको अजमेर का पता होगा, 21,000 की नकदी प्लस कपड़े और जल गए थे। वो लेके आए थर्ड क्लास 4,000 रुपए, 5,000 रुपए का सैमसंग का नाम रख दिया, सैमसंग अमाउंट के नाम पे 4,000 रुपए, 21,000 रुपए नकदी जली है बेचारे की। उससे जाकर पूछो उसको दिवाली कैसी मनी हो गई। उन्होंने तो दे दिया, उसमें भी धांधली, सब में धांधली है, उसमें भी धांधली थी। और लेकिन और यूथों का जो जीवन खराब किया है कांग्रेस ने, जो 17 नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम हरिशंकर गुर्जर है, पंचायत समिति सदस्य। राजस्थान के जो यूथों का जो जीवन खराब किया है, 17 पेपर अशोक गहलोत ने जो लीक करवाए हैं, और जिससे युवा बिल्कुल अंधकार में जो जीवन बनाया। तो कह रहे हैं लोगों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने थोड़े ही करवाए हैं, लेकिन जब वो है सरकार में तो उनके ऊपर ही उसका मंत्री डोटास रहा है, इसके बच्चे तो आरएस में निकले हैं और टॉपर और पूरे नंबर आए हैं। आरएस का जो इंटरव्यू देते हैं, मुख्यमंत्री के घर से लिस्ट बन के जाती है और वो आरएस में सिलेक्शन होते हैं वो, और रिटर्न में वो बिल्कुल 33% के लड़के हैं, ऐसे प्रमाण है उसके पास में। सचिन पायलट को कैसे देखते हैं? सचिन पायलट को आदर्श है हमारे, और सचिन पायलट युवा है, लेकिन अशोक गहलोत ने उसे शोषण किया है, राहुल गांधी ने शोषण किया है, सोनिया गांधी ने शोषण किया है। और सचिन पायलट की वजह से 2018 में कांग्रेस आई थी, और मतदाताओं की भावनाओं का जो कदर नहीं हुई, और उनका बहुत ही शोषण किया अशोक गहलोत ने हमारा। वो तो कह रहे हैं कि वो धोखा दे गए उनको, निकम्मा नकारा की बात हो रही थी। निकम्मा नकारा चुनाव में दिखा देंगे, निकम्मा नकारा चुनाव में दिखा देंगे। ये चुनाव है ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम प्रसाद है। राम प्रसाद जी, अब की बार चुनाव में दिखा देंगे। बिल्कुल अब की बार चुनाव में नकारा निकम्मा। सुनो, अब मैं बता देता हूँ आपको, महुआ में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी, उसका प्रमाण यह है। तो अब की बार मन बदल रहे हैं क्या? हाँ, मन बदल रहा है ना, बीजेपी को वोट दे रहे हैं लोग। हाँ, बीजेपी को पूर्वी राजस्थान दे रहे हैं, पूर्वी राजस्थान करौली में जीत रहा है, दर्शन सिंह गुर्जर जीत रहा है। हाँ, रामदास यहाँ जीत रहा है, टोडेपी में जीत रहा है। ये मनी तो बदला है, युवा बिल्कुल नाराज हैं। पूर्वी राजस्थान से तो सचिन पायलट कांग्रेस में क्यों है? सचिन पायलट कांग्रेस में क्यों है? उसकी शिक्षा से रह रहे हैं वो तो नहीं गहलोत। आपके हिसाब से किसी और पार्टी में जाना चाहिए? नहीं, कांग्रेस में रह रहे हैं, उसके बाप कांग्रेस ही था और मूल कांग्रेस ही है। जब उनको महत्व नहीं मिल रहा है, उनके साथ में जो है दुर्व्यवहार, तो अशोक गहलोत कांग्रेस है। ये पायलट साहब की सोच है। वो तो वो तो रहेंगे। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो हमारे हिसाब से और उनके हिसाब से कुछ नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं और उनको अपने स्तर पर इस चीज का निर्णय लेना चाहिए। वो क्या निर्णय लेते हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है। नहीं, एक सोच होती है ना कि अगर भाई किसी और में चले जाए, वहाँ महत्व मिले तो। इस मामले में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। खुद का डिसीजन है, पायलट साहब खुद करेंगे उसका डिसीजन। तो की बार किसकी सरकार भाई? अब की बार बीजेपी सरकार है, और युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है ना गहलोत ने, जो आउट किए पेपर। पायलट जी के साथ नहीं, वो तो कांग्रेस में है। कौन नहीं है तो कांग्रेस? पायलट जी के साथ नहीं है। पायलट को महत्व कहाँ दिया है? पायलट को महत्व कहाँ दिया? पायलट तो नकारा है, निकम्मा है, नकारा निकम्मा है, इसीलिए तो हम वोट दे रहे हैं आपकी बार उसको। बीजेपी को पायलट को नकारा कहा, पायलट को निकम्मा कहा, उस पायलट को नकारा निकम्मा कहा जिस टाइम कांग्रेस का रथ टूटा हुआ था, 21 सीटें थी, उसको 101 सीट पे ले गया। जिस आदमी को नकारा कहते हैं, धिक्कार है उसको। अगर उस आदमी में दम है तो महुआ चुनाव पार्टी के साथ धोखा करते हैं, मानेसर में जाकर बैठ जाते हैं। पार्टी के साथ धोखा कहाँ किया? अशोक गहलोत जब भी सीएम रहा है उसके जस्ट बाद गवर्नमेंट चुनाव हारी है। और मैं ये कह रहा हूँ साथ धोखा मैं बता देता हूँ, 25 सितंबर को किसने धोखा किया था? वो शांति धारीवाल को क्यों टिकट दिया है उन लोगों ने? उनको टिकट क्यों दिया? यदि धोखा किया है, वो सीएमआर की बैठक की जगह प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं वो लोग, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर, शांति धारीवाल, जो नकारे निकम्मे हैं, जिन्होंने पार्टी को गिराया है, उनको तो वो टिकट दे रहे हैं, चुनाव लड़ो। और यहाँ पे जो एक्चुअल में जो पार्टी को लेके आया, उन्हें नकारा निकम्मा बोल रहे हैं।